मित्रों, संसद का वर्षाकालीन सत्र आज समाप्त हुआ है और दोनों सदनों में हमारे नेता इस सत्र का लेखा जोखा आपके सामने कल रखेंगे। They'll wrap up the whole session's functioning and the party's performance tomorrow. आज क्योंकि छोटे से सत्र में भी एक बात मैंने कही जो कि मन पर परसों से लेकर के एक प्रकार से जमी हुई थी। जब सूचना मिली थी कि हमारे पुराने दो साथी जो अब संसद में नहीं हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको कारावास भेजा गया है, और जो तीसरे उनके सहयोगी थे जिन्होंने भी वही कार्य किया जो उन्होंने किया था, उनके बारे में भी क्योंकि वो सिटिंग मेंबर हैं, स्पीकर ने अटॉर्नी जनरल से राय मांगी है। तो मुझे लगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया। अगर वो 1 करोड़ लेकर के चले जाते घर अपने तो सुखी रहते। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस सारे घोटाले में, उस सारे कांड में काफ़ी पैसे कमाए, और काफ़ी पैसे कमाए ही नहीं तो शायद अपनी पार्टी से वो जीतने वाले नहीं हैं ऐसा उनको लगता था, और उनको जिस पार्टी ने पैसे दिए थे और उनके वोट लिए थे, उन्होंने टिकट देने की तैयारी दिखाई तो उसकी ओर से जाकर के भी जीत भी गए और आज भी संसद में बैठे हैं। तो मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि आखिर जिन लोगों ने यह कार्य किया उनको सारी दुनिया में विसल ब्लोअर्स कहा जाता है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जो कानून बनते हैं उन कानूनों में विसल ब्लोअर्स को इम्यूनिटी देने वाले भी कानून बनते हैं, प्रोटेक्शन देने वाले कानून बनते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों में मुझे जहाँ तक स्मरण आता है कि वित्त मंत्री ने एक बार जब गिनती करवाई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या क्या कानून बना रहे हैं, तो उसमें उन्होंने विसल ब्लोअर्स को भी प्रोटेक्शन देने के कानून की चर्चा की। और अचानक इस कैश फॉर वोट्स स्कैंडल के संदर्भ में, जिसको के मान लिया गया था पिछले सेशन के समय देश के प्रधानमंत्री ने कि वो तो रफा दफा हो गया, वो ख़त्म हो गया, एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसकी जांच की तो उसने भी कुछ उसमें ख़ास बात पाई नहीं, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कोट की वो ये कि देश ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में विपक्षी दलों ने भी उस मामले का उल्लेख करके उसको एक इशू बनाया और कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार करके, ब्राइबरी करके और विश्वास का मत प्राप्त करके और सरकार सत्ता में बैठी हुई है, और देश की जनता ने उसको नकार दिया। मुझे याद है कि जब पिछला सत्र समाप्त हुआ था तो आखिरी दिन पर प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य, जिसमें उन्होंने चुनाव की जीत को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि वह उनके अपराध, उनके भ्रष्टाचार, उसकी एक प्रकार से लेजिटिमेसी दे देता है, तब हमारे दोनों नेताओं ने उसके तुरंत बाद आखिरी दिन पर जो रैप अप करने की कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें विस्तार से इस बात का उल्लेख किया
कि हाउ in no democracy of the world is an election victory supposed to legitimize all the crimes or the irregularities, misdeeds committed by the ruling party. और उसके अनेक उदाहरण मिल सकते हैं, कोई उसमें थोड़े से नहीं है. और मैं मानता हूं, a person who has been quite some time in Indian politics, and even when I was not in Indian politics, when I was not in parliament, I am talking of the pre-1970 period. I came to parliament in 70. But even the pre-1970 period, as a journalist, as a pressman, I was following the developments in Indian politics, and I can say that broadly, from the time of Pandit Nehru and his defense minister Krishna Menon and the notorious Jeep scandal, till Sri VP Singh's time, when the Bofors scandal cost Rajiv Gandhi his government, not his government but his dominance in Indian politics. All the scandals that I can think of, there may be different dimensions of those scandals. अब CAG का स्पेक्ट्रम स्कैंडल जो है वो sheerly डायमेंशंस के कारण उसको माना गया कि सबसे बड़ा स्कैंडल कोई हुआ तो स्पेक्ट्रम स्कैंडल हुआ. लेकिन डायमेंशंस को छोड़ दीजिए, मैं मानता हूं कि कैश फॉर वोट स्कैंडल is a scandal which has besmirched, sullied not only the Indian political system, but something about which the country is proud and which has been the principal reason for the respect that India commands in the world today, and which is Indian democracy. I hold that this particular scandal, cash for votes, cash for retaining power, is the worst scandal in independent India. Nothing can be worse. It has defamed our political system, and more than that, it has sullied Indian democracy. क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए जब गर्व करते हैं लोग, तब ये कहते हैं कि दुनिया के बाकी सब देशों में कॉलोनियल रूल से छुट्टी पाने के बाद लोकतंत्र प्राप्त हुआ, डेमोक्रेसी आई. छोटे छोटे देश, डेवलपिंग कंट्रीज, सब में ऐसा ही हुआ, लेकिन कुछ समय चला, बाद में समाप्त हो गया और कोई ना कोई ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया. कहीं कहीं मिलिट्री रूल आ गया. हमारे पड़ोस में ज़्यादा समय तो मिलिट्री रूल ही रहा है. अफ्रीकन कंट्रीज़ की एक आध कंट्री है कि जहाँ पर सिंगल पार्टी डेमोक्रेसीज भी है, और उसकी बड़ी तारीफ की गई थी, मुझे याद है, एडिटोरियली नेशनल हेरल्ड के द्वारा ड्यूरिंग द इमरजेंसी, कि भारत भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता. लेकिन जिस डेमोक्रेसी पर हम गर्व करते हैं और जिस डेमोक्रेसी के कारण विश्व हमारी इज्जत करता है, मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से भी सोचा जाए तो ये कैश फॉर वोट्स स्कैंडल इज रियली शेमफुल. आप सबको कह दे, जो भी आपके इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, कि भाई आप जरा पता लगाओ कि आपके प्रदेश में कौन सा सांसद कांग्रेस के बाहर का बिकाऊ है, कीमत कितनी है, और जितनी कीमत चाहिए हम देने को तैयार हैं.
और ये हम देने को तैयार हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिल सकता है कि विकीलीक्स ने जो एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, जो कि उनके एम्बेसी की ओर से, अमेरिकन एम्बेसी की ओर से वॉशिंगटन को लिखा गया, वो सर्कुलर, कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे एक सीनियर डिप्लोमेट को एक प्रमुख कांग्रेसी सांसद जो कि सरकारी परिवार के, प्रमुख परिवार के निकट है, उनके यहाँ ले जाया गया और चेस्ट ऑफ करेंसी नोट्स दिखाई गई और कहा कि बहुत इतना हमारे पास है, साधन है, हमारे पास कोई कमी नहीं है धन की, जितना धन चाहिएगा हम सांसदों को देने के लिए तैयार हैं, वो हमको वोट करें इसके लिए। चिंता होती है तो केवल एक होती है कि दैट हम पैसा दें, उसके बाद भी वो वोट देंगे कि नहीं देंगे, पैसे की चिंता नहीं है। नाउ आई कैन नॉट रियली think of anything more shameful than this, that you not only indulge in bribe giving on such a massive scale, but you flaunt this bribe giving. A bribe giver is generally shameful of what he is doing, and he does it on the sly. And in this case, I have no reason to doubt that WikiLeaks circular, as he himself has said in a longish interview to N. Ram, that the only country in the world, the only government in the world which has questioned the authenticity of the documents or the circulars that WikiLeaks has circulated is your government. Your government alone. No other government has questioned the authenticity of those circulars that we have circulated. अब ये सारी चीज जो है, ये सब कुछ अखबारों में छपा, सबको पता है, और दुख होता है इस बात का कि इसकी चर्चा संसद में नहीं हुई है। मैंने दिस बिगेस्ट स्कैम, मैंने जिसको कहा कि इट्स द वर्स्ट स्कैम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हैज नॉट बीन डिस्कस्ड बाय पार्लियामेंट। और जब 2 दिन पहले जब मैंने इनके जेल जाने की बात सुनी, हमारे इन दोनों सांसदों के, तभी मुझे लगा कि ये क्या हो गया, इनको जेल भेज दिया, और जेल भेज दिया और तीसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी जेल भेजा जाए। और उसके बाद से लेकर के विचार होता रहा। जो आज एक वाक्य मैंने कहा कि भाई, अगर मैं तो मानता हूं कि इन लोगों ने लोकतंत्र की बड़ी सेवा की, इस प्रकार से ये करोड़ रुपए अपने घर न ले जा करके और आकर के संसद में पटक दिए। कोई कहता है कि नहीं, उनको पुलिस को देना चाहिए था, कोई कहता है उनको स्पीकर को जाकर के देना चाहिए था। फ्रैंकली जिस प्रकार की स्थिति है उसमें मैं नहीं जानता हूं कि अगर वो इस प्रकार से करते तो लोग क्या विश्वास करते। कोई समझता वो खुद खिले गए होंगे, कोई कुछ और समझता। जो उन्होंने किया उसके कारण कोई इस बात की ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि आप सब लोगों ने देख करके सारी दुनिया को बताया कि 1 करोड़ ला करके इन्होंने पटक दिया, और सारी दुनिया को पता लगा कि 1 करोड़ रुपए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 रुपए लेकर के आए हैं। और इसी कारण परसों से लेकर के मुझे लगा कि इन्होंने जो कुछ किया, वो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, मैं नहीं कह सकता। और मैं उस समय विपक्ष का नेता था, और अगर मुझे लगता कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं तो मैं जरूर रोकता उनको।